हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर गया हूँ। आज का टॉपिक है आपका विटामिन, जो आपके ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे यूपीपी, एसएससी-जीडी, यूपीएसआई और यूपीएससी। जितने भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आरओ के एग्ज़ाम्स हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंस, विटामिन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के विटामिन होती हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। विटामिन दो प्रकार की जल में घुलनशील होती है और वसा में घुलनशील होती है। कितने प्रकार की? विटामिन दो प्रकार की है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी और विटामिन बी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसकी एक ट्रिक होती है कीड़ा। क्या होती है ट्रिक? क्या होती है कीड़ा? कीड़ा ट्रिक होती है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, कीड़ा इसकी ट्रिक होती है। आगे देखते हैं। प्रमुख विटामिन स्रोत में कमी से होने वाले रोग कौन कौन से? प्रमुख विटामिन के स्रोत में कमी से होने वाले रोग कौन कौन से, इस पर चर्चा करेंगे। विटामिन ए। विटामिन ए का अन्य नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और रोग, विटामिन ए से रोग कौन सा होता है? रतौंधी, जीरोप्थेलसेमिया, और क्या होती है? त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं इसका सोर्स क्या होते हैं विटामिन ए के। गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत, मछली का तेल। आगे देखते हैं विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का अन्य नाम क्या है? थोड़ा पेंसिल बड़ी है, छुट्टी कर लेते हैं। विटामिन बी वन का अन्य नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन है। और रोग इससे बेरी बेरी, वृद्धि रुकना। इसका सोर्स कौन कौन से हैं? अनाज, फलियां, सोयाबीन और दूध आदि। विटामिन बी टू का रासायनिक जो नाम है आपके जाने के अन्य नाम जिसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। इसका रोग कौन सा होता है? इससे किलोसिस रोग होता है। इसका सोर्स कौन से हैं? सोर्स यानी पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस, पत्तेदार सब्जियां। क्या होती हैं? पत्तेदार सब्जियां आदि। आगे देखते हैं विटामिन बी थ्री से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी थ्री से पेलग्रा रोग होता है। और इसका अन्य नाम क्या होता है? नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। सोर्स यीस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि। क्या होते हैं? विटामिन बी थ्री रोग पेलग्रा। स्रोत विटामिन बी फाइव अन्य नाम का है पेंटोथेनिक अम्ल। रोग क्या है? चर्म रोग, सफेद बाल। इसके सोर्स कौन कौन से? अंडे, दूध, मांस व मूंगफली। कौन कौन से? विटामिन बी फाइव की कमी से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग, सफेद बाल होते हैं। आगे देखते हैं विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स का अन्य नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। इससे रोग कौन सा होता है? रक्तशीलता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन होती है। इसका सोर्स कौन से होते हैं? दूध, ईस्ट, अनाज व मांस होता है इसका सोर्स। आगे देखते हैं विटामिन बी सेवन। इसका अन्य नाम होता है बायोटीन। विटामिन बी सेवन को क्या नाम है? बायोटीन। इसका रोग कौन से होते हैं? चर्म रोग होता है, बालों का झड़ना होता है। इसके सोर्स कौन कौन से? मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल इसके सोर्स हैं। किसके? विटामिन सेवन के। आगे देखते हैं विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन का अन्य नाम क्या है? फोलिक अम्ल है। रोग है रक्तशीलता, कुंठित वृद्धि। इसके सोर्स कौन कौन से हैं? हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे। तो विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल है। और इससे रोग कौन कौन से होता है? रक्तशीलता रोग होता है और कुंठित वृद्धि होता है। आगे देखते हैं विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व का अन्य नाम है साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। इससे रोग कौन सा होता है? घातक रक्तशीलता होती है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होती है। विटामिन बी ट्वेल्व का सोर्स कौन कौन से हैं? मांस है, मछली है, अंडा है, दूध और आंत के जीवाणु है। ये विटामिन टू के अच्छे सोर्स हैं। आगे देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का अन्य नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, यानी स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं इसे। इसका रोग क्या है? इससे विटामिन सी की कमी से रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और इसके सोर्स कौन कौन से हैं? आंवला, नींबू के फल,
टमाटर व सब्जियां और जितने भी खट्टे फल होते हैं इसमें विटामिन सी पाया जाता है। आगे देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का अन्य नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का अन्य नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसे सूखा रोग यानी कि रिकेट्स कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। इसके सोर्स कौन से हैं? मक्खन है, तेल, मछली का तेल है, अंडा व सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण। क्या होता है? विटामिन डी का अन्य नाम, रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। आगे देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का अन्य नाम है टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? यानी कि टोकोफेरॉल है। इससे रोग कौन कौन से होते हैं? जनन की क्षमता में कमी होती है, जनना तथा पेशियों की कमजोरी होती है। इसके सोर्स कौन कौन से हैं विटामिन ई के? तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन। क्या है? ये सोर्स हैं विटामिन ई के। आगे देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का अन्य नाम है नेप्थोक्विनोन। क्या होता है? नेप्थोक्विनोन नाम होता है। इससे रोग कौन कौन से? चोट लगने पर रक्त का थक्का जमना। इसके सोर्स कौन कौन से होते हैं? आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडे व सोयाबीन। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, तो क्लास को देखना ना भूलें। जय हिंद।